तुम प्रधानमंत्री हो, तुमको प्रूफ दिखाए। तुम प्रधानमंत्री हो, तुम प्रधानमंत्री हो कि तुमको हम प्रूफ दिखा दें कि भैया राफेल का तो बहिष्कार कर रहा था राहुल गांधी, आज राफेल कर रहा है। आप पता कहोगे तुम गोदी मीडिया हो। अरे तुम सच बोल रहे हो तो गोदी मीडिया हो। इनकी रोटी हजम नहीं होती, चाहे रवीश कुमार हो चाहे राहुल गांधी हो, दिन में 10 बार गोदी मीडिया ना बोले, फिर आते क्यों उन्हीं गोदी मीडिया को इंटरव्यू देने? क्यों आते हो जी न्यूज, एनडीटीवी और एबीवीपी में क्यों जाते हो इंटरव्यू देने जब गोदी मीडिया? ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है। ये रहा सामने परमान गुरु शीशगंज गुरुद्वारा। आप बताइए गुरु तेग बहादुर साहिब की शीश काटने का फतवा कहां से जारी हुआ था? नहीं देंगे ना, भाग गए, चले गए। रुको ना, आओ फैक्ट्स पे बात करो। क्यों नहीं करते? जब फैक्ट्स पे बात करने के लिए भाग जाएंगे। आप मेरे से पूछो ज्योति मल्होत्रा के साथ क्या होना चाहिए, मैं कहूंगा गोली मारो। इनसे पूछा, कहेंगे गोली मारो। विकास दुबे गोली मारी, उड़ा दिया, उसको कोई साथ नहीं था। जब इनके औरंगजेब जो चले गए, उनके बारे में भी अगर आप सच्चाई बात रखोगे तो ये यूं निकल जाएंगे। मतलब पाकिस्तान को फोन करेंगे नरेंद्र मोदी जी, हाँ भाई मुनीर तेरे पाकिस्तान आ रही है, सेना संभल के रहियो, वो पहले ही अलर्ट हो जाएगा। उसके आतंकवादी पहले ही भाग जाएंगे। ये इनके काम में होता था। जिन्होंने यही तो कह रहे हैं कि ऐसा ही किया। तभी तो मनमोहन सिंह जी ने बुलाया था, आतंकवादी को अपने घर में सम्मान दिया था। क्या नाम है सर? मेरा नाम सनातनी रविरंजन है। अच्छा रवि जी, जैसे आपने देखा होगा जब निचली अदालत के आदेश पर संभल जामा मस्जिद का सर्वे होना था तब भी दंगा फसाद हुआ, लोग हाई कोर्ट में गए। अब हाई कोर्ट ने निचली अदालत के जो है आदेश को बरकरार रखा है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बढ़िया। देखिए वहाँ पे एक तो सबसे पहली बात है, यहाँ पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात ही 2 मिनट के लिए साइड करता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे है कि इतिहास गवाह है कि वहाँ पे हरिहर मंदिर हुआ करता था, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पे एएसआई की टीम जब जाती है सर्वे करने तो वहाँ पे मंदिर के पुरातन स्ट्रक्चर मिलते हैं, ठीक है। कुछ संरचनाएं ऐसी होती है जो हिंदुओं के आस्था से जुड़ी रहती है। तो ऐसे चीज मिलने के बाद अगर आप बोलो कि वो मंदिर नहीं है तो ये आपकी मूर्खता है, ठीक है। तो वहाँ पे एकदम 110% श्योरिटी है कि वहाँ पे हरिहर धाम मंदिर है और हरिहर धाम मंदिर ही रहेगा। हाँ जी, जो मंदिर है, सर्वे टीम को आखिर क्यों वहाँ से हटाया गया, क्यों इतना दंगा फसाद हुआ? अच्छा, दंगा फसाद, एक बात जानते हैं, जिस शांति समुदाय की आप बात कर रहे हैं ना, उनकी आदत हो गई है तबला की तरह बजने की, और वही काम कर रहे हैं। वो शांति से नहीं जीना चाहते हैं। शांति समुदाय नाम है लेकिन शांति से जीना नहीं चाहते और शांति से जीने देना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए योगी बाबा वहाँ पे बैठे हैं, यूपी के राजगद्दी पे योगी बाबा बैठे हैं और उनको पता है कि तबला कैसे बजाया जाता है और शांति समुदाय के उन अलगाववादियों को बहुत तरीके से बजाएंगे योगी बाबा। यही तो विडम्बना है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी का सरकार जब से उत्तर प्रदेश में बना या केंद्र में बना, छाट कर जो है हिंदू मुसलमान। विकास दुबे कौन से जाति से था, कौन से धर्म से था, बताइए ना। विकास दुबे हिंदू था, गैंगस्टर था, उसका इनकाउंटर किया गया। यहाँ पे योगी बाबा ने देखा क्या, धर्म देखा क्या, बताइए। नहीं देखा ना धर्म योगी बाबा ने। तो फिर आप कैसे कह सकते हो? श्रीकांत यादव का नाम सुना होगा आपने। श्रीकांत यादव बीजेपी का नेता था, महिला के साथ अभद्रता करता है, कुछ बदतमीजी करता है, बीजेपी सरकार उस पर एक्शन ले लेती है, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हो? कई ऐसे अपराधी, मंगरू यादव का नाम, बहुत ऐसे अपराधी हैं, बहुत ऐसे अपराधी हैं जिनको बीजेपी सरकार ने चिन्हित करके, और जब हिंदू धर्म के ही थे लेकिन बीजेपी सरकार ने उनको चिन्हित किया और चिन्हित करके उनको जेल में डालने का काम किया और उसके बाद से जो दुर्दांत थे उनका इनकाउंटर करने का काम किया। तो बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है, सबका साथ सबका विकास एक ही नारा के साथ आगे बढ़ रही है, ठीक है। आप देखो, एक चीज बताओ, यूपी में गैस सिलेंडर क्या सिर्फ हिंदुओं को ही मिलता है, मुसलमानों को नहीं मिलता? राशन सिर्फ हिंदुओं को मिलता है, मुसलमानों को नहीं मिलता? मिलता है ना। ये जो आयुष्मान कार्ड है सिर्फ हिंदू ही इलाज कराते हैं, मुसलमान नहीं कराते हैं, सब कराते हैं। हर मस्जिद में मंदिर खोजना भी तो कहाँ तक सही है भाई? महोदय, जो हमारा है हम लेके रहेंगे, जो हमारा है, जो हमारा क्या बोलते हैं अधिकार है, उस अधिकार को हम लेके रहेंगे। वहाँ पे हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, वहाँ पे हिंदुओं के मंदिर को दबाया गया है पहले, तो उस मंदिर को लेंगे हम। और आप 1 मंदिर 2 मंदिर 3 मंदिर 4 मंदिर में घबरा रहे हैं महोदय। आपको इतिहास बता दूं तो इतिहास में 30,000 प्लस मंदिरों की बात करी गई है। वो 30,000 मंदिर किसके थे? हिंदुओं के थे ना। तो हिंदुओं को मिलना चाहिए ना। एक बात बताइए, आज राम मंदिर बना, हिंदुओं का हक मिला, मुसलमानों को भी वहाँ पे बाबरी मस्जिद के लिए जमीनें दी गई। हम हिंदुओं ने इस चीज का विरोध करा? नहीं करा ना विरोध। तो फिर मुसलमान क्यों विरोध करते
हैं? हमको ये बात बताइए। ज्ञान वापी की बात कर लेते हैं। ज्ञान वापी मतलब ज्ञान का कुआं। ज्ञान का कुआं कौन सा शब्द है? संस्कृत शब्द है ज्ञान वापी, ठीक है, हिंदुओं का शब्द है। शब्द हमारे हैं तो जगह भी हमारा, जाहिर सी बात है, ठीक है। निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है हाई कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद का। फिर हो गया, अच्छी बात है। सर्वे होने तो शांतिपूर्वक सर्वे होने तो बढ़िया बात है। सर्वे तो होगा, जब किया है सर्वे होना हाई कोर्ट ने, तो आराम से बात होने तो सर्वे। आराम से कहाँ होता है सर्वे? अरे आराम से सर चलते हैं, गोलियां तक चल जाती हैं। जो अब चलेगा अब नहीं चलेगा ना। अब सबकी चूड़ियां टाइट है, अब कुछ नहीं होगा। योगी जी की बात नहीं है, अब सबकी चूड़ियां टाइट हुई हैं, अब आराम से सर्वे होगा, जो होगा देखा जाएगा। कौन कर रहा है चूड़ियां टाइट? काहे? उत्तर प्रदेश। अरे भैया सरकार है, सरकार करेगी, तुम करोगे चूड़ियां टाइट किसी की? अरे जहाँ कुछ बुरी हरकतें हो रही हैं वो सब सरकार सही कर देती है। ये भी मानते हैं कि पहले दंगे फसाद हुए थे, लेकिन इस बार चूड़ी टाइट हो चुकी है। यार ये गलती तुम सुनते ही नहीं। है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर सर्वे हो रहा है, कानून के तहत से हो रहा है, तो सबको अपने अमन और शांति बना के रखे। निचली अदालत भी तो कानून के तहत ही सर्वे का आदेश दिया था, क्या जरूरत है? तुम सुने बे यार, चुप तो हो जाओ। अगर बदमाशी करेगा पिछवाड़े तोड़ देंगे। चूतिया वाली बातें करनी। अबे मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, अगर सर्वे हो रहा है और कानून के तहत हो रहा है तो शांति से करने दे सब कुछ काम। जो होगा दिख जाएगा। अगर मंदिर होगा मंदिर आ जाएगा, मस्जिद होगी मस्जिद आ जाएगी। इसमें बुरी क्या बात है? तो शांति आखिर भंग कौन करता है? ये सबसे बड़ा। देखो अब शांति भंग नहीं होगी, पूछो क्यों? एक वारदात वहाँ हो चुकी है, अब पुलिस हो जाएगी वहाँ सख्त, अब वारदात नहीं होगी, समझे आप? अब सर्वे तेज होगा, बढ़िया होगा, हो जाएगा। कह रहे हैं अब शांति एक बार जो है भंग हुआ था। भाई से प्रश्न करा था कि शांति कौन भंग करता है। भाई साहब जाहिर सी बात है, शांति भंग करने वाला शांति समुदाय है। इसमें सोचने और जवाब ढूंढने वाली कोई बात ही नहीं है। शांति भंग करने वाला शांति समुदाय है, पत्थर चलाने वाला शांति समुदाय है, बम फोड़ने वाला शांति समुदाय है। ये तो एकदम क्लियर है ना, स्पष्ट है। नहीं कहते उनके अधिकारों को छीना जा रहा, चाहे वक्फ बोर्ड की बात हो चाहे मंदिर मस्जिद की बात हो, जब उनकी बताए जब एक मिनट जब बीजेपी सरकार ना जैसे हिंदुओं को राशन दे रही है ना, और अगर मुसलमानों को राशन नहीं देती तब मैं बोलता कि हाँ मुसलमानों का अधिकार छीना जा रहा है। जो गैस सिलेंडर मिल रहा था ना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सिर्फ हिंदुओं को ही मिलता है, मुसलमानों को नहीं मिलता, तब मैं बोलता कि हाँ मुसलमानों का अधिकार छीना जा रहा है। एक मिनट जो मकान हिंदुओं को भी मिल रहा था मुसलमानों को भी मिल रहा था, अगर मुसलमानों को नहीं मिलता तब मैं बोलता कि हाँ इनका अधिकार छीना जा रहा है। लेकिन ऐसी घटनाएं घट ही नहीं रही है, तो कैसा अधिकार इनका ये हो रहा है, छीना जा रहा है इनसे? कोई अधिकार नहीं छीना जा रहा था और न छीना जा रहा है, ठीक है। बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार है, सबका साथ सबका विकास करती है, लेकिन जो बदमाशी करेगा उसका विनाश भी करती है, इस बात को याद रखिएगा। करती है सबका साथ सबका विकास, पूरा सबका साथ सबका विकास करती है। जो दंगा ही करता है उसका इलाज करती है, आपको ही पता है। और ये भाई क्या कह गए, दानिश जी क्या कह गए हैं कि इस बार चूड़ी टाइट हो गई है। पिछले वाले उन्होंने देख लिया, पूरी चूड़ी टाइट हो गई थी, घर से उठा के लाए थे पत्थरबाजों को। और इस बार भी है संभल में सर्वे होगा तो पत्थरबाजी ना करें ना, दोबारा 72 उरों के पास पहुंचाया जाएगा। तो पहले पहुंचाया गया था, पहले लिख लेते हैं कि हम तो जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। चार गोलियां लपेटे में सारे के सारे घर में बढ़ गए कि 4 ही बहुत है जन्नत में जाने के लिए। तो भाई साहब इनसे यही कह रहे हैं, सर्वे हो रहा है, शांतिपूर्वक सर्वे होने देने इस बार, ना दंगा फसाद करना। दंगाई है ना, सिर्फ वहाँ पे कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक छोटा बच्चा जाके सिर्फ इतना चिल्ला देगा ना कि अनु चौधरी साहब आ रहे हैं, दंगाई घर में घुस जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे हिंदू हृदय सम्राट अनु चौधरी है। और ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रशासनिक पद पे है तो मैं उनको हिंदू हृदय सम्राट क्यों बना रहा हूँ, नहीं, ऐसी वैसी बात कुछ नहीं है। आप किसी भी पद पे रहिए, चाहे प्रधानमंत्री बन के रहिए, चाहे कलेक्टर बन के रहिए, अपने धर्म से कभी विमुख मत होइए, अपने धर्म के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, सनातन सर्वोपरि, सनातन से बड़ा कुछ नहीं है। और जो सनातन के खिलाफ जाए भाई साहब, उसके खिलाफ तो हम आजीवन रहेंगे। संभल मस्जिद का सर्वे का आदेश फिर से हो चुका है, क्या कुछ? अच्छी बात है, कानून का तो पालन सभी करेंगे जी। मैं भी संभल का ही हूँ, संभल के रहने वाले। जी। अच्छा, होना चाहिए सर्वे, होना चाहिए। जब अगर कानून कहता है ऑर्डर, की जबरदस्ती सर्वे कर रहे हैं, मस्जिद है, मस्जिद में अगर देखो कोर्ट अगर कहता है तो कोर्ट का तो पालन सभी करेंगे, कोई भी है, कोर्ट से तो बाहर नहीं जा सकता। कोर्ट का ही आदेश, जो निचली अदालतों ने आदेश
दिया था उसी पर तो इतना दंगा फसाद हुआ। अब यार जबरदस्ती आप कुछ कहलवाना क्यों चाह रहे हो यार? हुआ था कि नहीं हुआ था? दंगा हुआ कि नहीं? सर्वे की टीम गई। देखिए भाई, कोर्ट का पालन तो सभी करेंगे। अब आप इसके आगे क्या कहलवाना चाह रहे हो? चलना पड़ेगा ना। तो भाई मैं तो नहीं कह- कोर्ट के आदेश पे ही पिछली बार सर्वे होने गया था कि नहीं? कोर्ट के आदेश पे नहीं हुआ था। निचली अदालतों का आदेश था कि नहीं? तो भाई नीचे क्या था, एक दफे तो सर्वे हो गया था, फिर दूसरा के सर्वे, वो कौन सा कोर्ट का ऑर्डर था? दूसरा के तो नहीं था। अभी मसला पता है क्या है? पहली जिसकी पहली लाठी है, दफे उसकी भैंस है बस भाई। बस ठीक है, जिसकी सही बात है। ताकत है वो अपनी मर्जी से सब करवा लेगा, जो उसका मन करेगा सब करवा लेगा। इतने देर से हमारा हिंदुस्तान चल रहा है, प्यार से रह रहे हैं सब लोग, सब मिलजुल के रह रहे हैं, मगर अभी आया कि ऐसा हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो, उधर वहाँ निकल गया, उधर वहाँ निकल गया। मैं तो यही कहता हूँ कि सब सेकुलर बन के रहें। मैं तो यही कह रहा हूँ कि सब सेकुलर रह रहे थे, आगे भी रह रहे थे, आज भी रहें। जो गवर्नमेंट कर रही है चलो कोई बात नहीं, वो कर रही है अपने हिसाब से। बस मैं ये कहना चाहूँगा इस वक्त तानाशाही है, इस वक्त जो अरे अपने मर्जी से सब कुछ करा रहे हैं। तानाशाही। भैया बोल रहे थे कि पहले कितना अच्छा, एक मिनट पहले, तानाशाही किसने कहा? अरे सुनिए ना महोदय, किसने कहा? अभी आप रिकॉर्डेड सुनिए, नहीं, आप कह रहे जो मर्जी वो कर लें, इसका मतलब क्या हुआ? आपने कहा कि नहीं कहा? नहीं, क्या मतलब हुआ? जो मर्जी क्या कि सरकार है, जो मर्जी। चारों सालों से यहाँ पे मंदिर है, मस्जिद है, तो पहले क्यों? हाँ, दो जवाब। इन्होंने प्रश्न करा था, इन्होंने बोला कि पहले लोग बहुत अच्छे से रहा करते थे, ना हिंदू मुस्लिम नहीं था, जिस प्रकार से बोले जा रहे थे मतलब यही था। अब चाहे इनका शब्द अलग हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं इनसे महोदय से, 1990 से 1992 कश्मीर आपको याद है? वहां पे शांति कितना था बताइए थोड़ा हमको। चलिए आते हैं अभी हाल फिलहाल मुर्शिदाबाद में कितना शांति था ये बताइए। मुजफ्फरनगर दंगा जब हुआ था 2002 में कितना शांति था ये बताइए। गुजरात में कितना शांति था बताइए। गुजरात में सबसे पहले किसने उंगली करा? किसने उंगली करा? किसने जलाया? किसकी सरकार थी? सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी? सरकार किसने जलाया? अगर आप किसने जलाया? हाँ बताइए। आप मेरी बात सुनिए। अगर आप किसी चीज को मतलब किसी चीज को हेड हो, हम दो भाई हैं, हम लड़ते हैं, आपका क्या बनता है? हम दोनों का मना करना ये कि हम दोनों को मतलब कुछ दायित्व नहीं बनेगा? क्या आपका कुछ दायित्व नहीं बनेगा? एक बात से नहीं बचती, एक बात से नहीं सुनिए बचती। महोदय, इनका कुछ दायित्व नहीं बनेगा। इस भारत भूमि में रह रहे हैं तो सारी गलतियां, एक मिनट सुनिए, ये सारी आपने भी उतने जाने दिए जितने तुमने दिए हैं, ठीक है? 10 मुसलमान सुल्तानी था जिसने पहले सबसे पहले आजादी के लिए अपनी सुनो आवाज मेरी उठाई थी, बात। ठीक है? टीपू सुल्तान की तलवार पे क्या लिखा था? क्या लिखा था? क्या लिखा था? आप बताओ क्या लिखा था? आप काफिरों को जहाँ देखो वहाँ मार दो। क्या लिखा था? काफिरों को जहाँ देखो वहाँ मार दो। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तुम देखो ना, तुम्हारे पापा ने ना देखो भाई, तुम्हारे पास फोन है ना, देखो ना, दिखाया तुम्हारे पास फोन है, देखो ना। अब दिखाओ, प्रूफ दिखाओ भाई, प्रूफ दिखाओ भाई, प्रूफ दिखाओ, दिखाना। तुम देख लो, तुम प्रधानमंत्री हो, तुमको प्रूफ दिखाए। तुम प्रधानमंत्री हो कि तुमको हम प्रूफ दिखा दें? ऐसे लड़ो मत, आराम से बात। प्रधानमंत्री हो, लड़ो मत, बातों को तथ्यों के आधार पर। अब जिस भाईचारा की बात कर रहे हैं तो भाईचारा कहाँ पे मर जाता है? जब मुजफ्फरनगर मुजफ्फरपुर का भी दंगा होता है तो कहाँ भाईचारा मर जाता है? मुर्शिदाबाद, अभी मुर्शिदाबाद में जब हिंदुओं को मारा जाता है, नागपुर में जब हिंदुओं को मारा जाता है, कहाँ भाईचारा मर जाता है? हाँ, उसके बाद से पीरागढ़ी में लड़की का बलात्कार किया जाता है, छोटी बच्ची का, तो कहाँ पे भाईचारा मर जाता है? पांडवनगर में एक छोटी बच्ची का बलात्कार किया जाता है, कहाँ आसिफा का रेप केस किया था 4। आसिफा हो गया। जानते हो? जानते हो? हमको भी दुख है, हम भी बोल रहे हैं ना, हमको भी दुख है, हमको भी दुख है। सब पे आएंगे हम तो, बिल्किस बानो पर भी आएंगे। बिल्किस बानो का नाम सुना है? बिल्किस बानो का नाम सुना है महोदय? बताइए हमको जरा, हम भी जाना था। बिल्किस बानो का नाम सुना है? क्या है बिल्किस बानो? क्या है? कैसे बताइए? रेप केस हुआ था उसका, तो बताइए कब हुआ था, क्या हुआ था पूरा? आप बताओ ना, आप बताओ। डिटेलिंग कीजिए ना। सुन रहे हैं? नहीं, आप डिटेलिंग कीजिए ना। आप जानते हैं तो डिटेलिंग कीजिए। मैं आपको बता, नहीं, आप जानते हो तो डिटेलिंग कीजिए। बोलो, मैं उसका जवाब दूंगा। एक आसिफा लेके आ गए, उसके बाद से अभी बताते हैं साक्षी का जो ब्रूटल मर्डर हुआ, साक्षी का ब्रूटल मर्डर हुआ वो भूल गए, श्रद्धा को काट के फेंका गया वो भूल गए, ये नहीं याद आ रहा है। हम हमारी बेटियां थी वो। आसिफा के भी साथ भी जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, और जो अपराधी थे उनको मौत के घाट उतारना चाहिए। मैं बोलता हूँ इस देश में रेप का एक ही सजा होना चाहिए, गोली मार दो। मैं बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान की जो है हर लड़की हमारी बहन है, हिंदुस्तान की हर बेटी हमारी बहन है, ठीक है? जिसका गलत होगा, मगर इन्होंने बात लाई हिंदू मुस्लिम के बीच में। पहले किसने लाया? आपने लाया हिंदू मुस्लिम। आपने क्या बोला? इधर 100 बंदे हैं, भैया क्या बोला? इन्होंने क्या बोला? भैया क्या बोला? बात किसने करी? अमन शांति की बात किसने करी? पहले की तो टीपू सुल्तान को क्यों लेके आया था? टीपू सुल्तान ने जो गलत किया वो गलत को बोलेंगे, जो गलत किया उसको बोलेंगे। जेब पे भी बात कर लिया करो, हुमायूं पे भी बात कर लिया करो। जिन्होंने कत्लेआम मचाए उनके नाम पे तो आप नागपुर के अंदर कत्लेआम मचाते हो, दुकानें जलाते हो, घर जलाते हो, हैं? स्वास्थ्य देख के गाड़ियां फोड़ते हो, उन पे भी तो बात करो यार। जिन्होंने यहाँ शीश कटवा दिया हमारे गुरु तेग बहादुर साहिब जी का, है? आप जाकर
करके देखो, जिन्होंने 4 साहिबजादों की शहादत हो गई हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए, अब जा रहे हो बातों को रखिए अपने। जा रहे हो भाई। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच, बातों को रखिए। थैंक यू सो मच। औरंगजेब की बात करने से पहले औरंगजेब क्या था क्या नहीं था वो पढ़ लेना। ओझा की ओझा सर सभी जानते हैं टीचर। होगा अपने घर पे होगा, मेरा क्या जा रहा है? जो बढ़ गया हो जाओ, जैसे हमें क्या लेना है? वो करता ना केजरीवाल माता पिता उसका राज था तो सब हिंदू खत्म कर दिया था उसने। जितने उसने राज किया ना, जितनी वो कहते हैं ना कि मैं सारी बातें नहीं जानता, मुझे सबसे मतलब नहीं है। ये रहा सामने परमान गुरु शीशगंज गुरुद्वारा। आप बताइए, गुरु तेग बहादुर साहिब की शीश काटने का फतवा कहां से जारी हुआ था? नहीं देंगे ना, भाग गए, चले गए। रुको ना, आओ फैक्ट्स पे बात करो। क्यों नहीं करते? जब फैक्ट्स पे बात करने के भाग जाएंगे। आप मेरे से पूछो ज्योति मल्होत्रा के साथ क्या होना चाहिए, मैं कहूंगा गोली मारो। इनसे पूछा, कहेंगे गोली मारो। विकास दुबे गोली मारी, उड़ा दिया, उसको कोई साथ नहीं था। जब इनके औरंगजेब जो चले गए, उनके बारे में भी अगर आप सच्चाई बात रखोगे तो ये यूं निकल जाएंगे पर्दा डालते हुए। हम नहीं गद्दारों का साथ देते, ना हमारे खून में ना हमारे धर्म में सिखाया। मंथरा के कहने पे माता के कई को भड़काया, प्रभु श्री राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ है, मंथरा को नहीं पूछते हैं। आपको पता नहीं होगा, हम नहीं पूछते थे। वो रावण महाज्ञानी महाबलशाली, जिसने काल को अपने कटघरे में रखा हुआ था, महादेव का सबसे बड़ा पुजारी, जब हमें पता चला उसने मां सीता का हरण किया, जब हमने इतिहास में पढ़ा, हम उसको पूछते नहीं है, उसका पुतला फूकते हैं। और ये लोग उनको पूछ रहे हैं जो छोटे छोटे 4 साहिबजादों की नहीं सुनी, गुरु साहिबों ने पूरा परिवार वार दिया, उनकी नहीं सुनी। और ये लोग ऐसे, जिसने अभी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, उसने 2 मिसाइलें दरबार साहिब के ऊपर तान दी, डूब के मर जाना चाहिए। और हमारे सिख भाई कह रहे हैं कि हमारा किसी धर्म जात से बैर नहीं है। और ये लोग उनका कम से कम उन्हीं को खुश करने, उन्हीं की दिल को संतुष्टि पहुंचाने के लिए बोल दो यार, गलत हुआ बोल दो। गलत कहने में गलत को गलत बोलो। हम बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जो गद्दार सालों को मारो, कोई भी हो। ये देख लीजिए कैसे भग गए, रुकते ना। ये फैक्ट्स पे कभी बात नहीं करेंगे। और पता क्या कहेंगे भाई साहब, एक चीज आपकी काट रहा हूं, जो अगर आप रिपोर्टर है, आप इनसे फैक्ट्स पे बात पूछ लीजिएगा कि भैया राफेल का तो बहिष्कार कर रहा था राहुल गांधी, आज राफेल कर रहा है। आप पता कहोगे तुम गोदी मीडिया हो। अरे तुम सच बोल रहे हो तो गोदी मीडिया हो। इनकी रोटी हजम नहीं होती, चाहे रवीश कुमार हो चाहे राहुल गांधी हो, दिन में 10 बार गोदी मीडिया ना बोले, फिर आते क्यों उन्हीं गोदी मीडिया को इंटरव्यू देने? क्यों आते हो जी न्यूज, एनडीटीवी और एबीवीपी में क्यों जाते हो इंटरव्यू देने जब गोदी मीडिया? ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है। हम बात कर रहे थे संभल को लेकर, क्योंकि जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। हम बात कर रहे थे कि भाई निचली अदालत के आदेश पे ही सर्वे होने गया और दंगा हो गया, फसाद हो गया, मारपीट हो गया। लेकिन भाई साहब ने कहा कि बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से तानाशाही है, उनकी मर्जी, जो मर्जी वो करें। वो अदालत के बातों को भी मानने को तैयार नहीं कर रहे हैं कि उनकी मर्जी से जो अदालत के भी फैसले होते हैं। पता है क्या है, जब प्रभु श्री राम आराध्य, इनको ये पता है 100 करोड़ अगर हिंदू है ना भारत में, तो 100 करोड़ हिंदू की आस्था का प्रतीक है प्रभु श्री राम। ये सबको पता है। उनके पैदा होने पे भी और अंतिम संस्कार में भी जय श्री राम बोला जाता है, राम राम सत्य बोला जाता है। तो कम से कम तुम भाईचारे की मिसाल इतने अरबों सालों से देते आ रहे हो, क्या उस भाईचारे की मिसाल के लिए एक बाबरी हट करके मंदिर नहीं बन सकता था? नेताओं को कूदना ही क्यों पड़ा? सर्वोच्च न्यायालय को बीच में आना ही क्यों पड़ा? जब हिंदू मुसलमान का भाईचारा इतना अच्छा था, जब एक ही घर में खाते पीते थे, जब दिवाली में सेवैयां वो खा रहे, ईद में सेवैयां हिंदू खा रहे और दिवाली पे मिठाई मुसलमान खा रहे, तो ये राम जिनके लिए वनवास काट के उन्हीं की दिवाली पे वो छप्पर में पड़े हुए हैं, टेंट में पड़े हैं प्रभु श्री राम। काहे की सेवैयां खाई जा रही थी? कौन से फलाहार खाए जा रहे थे? ये ढकोसली दिखाने की मत करो, प्यार है दिल से दिखाओ। कलाम साहब ने नासा को ठुकरा दिया था, अमेरिका ने अरबों खरबों रुपए का ऑफर दिया था कि आप अमेरिका आ जाओ, हम आपको अरबों खरबों देंगे। उन्होंने अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ी थी, वो भारत माता की जय बोलते करते नहीं थे। वो ये नहीं कहते थे कि भैया अटल जी ने मुझे भारत माता की जय बोलने को बोल दिया, सांप्रदायिक है। नहीं, दिल में होना चाहिए प्यार। वीर अब्दुल हमीद दिल में था तिरंगा, दिखावे के लिए नहीं था। सोफिया कुरैशी के दिल में था तिरंगा, दिखावे में नहीं था। तो हम कहते हैं अपनी बेटी को सोफिया कुरैशी बनाओ, बेटे को वीर अब्दुल हमीद बनाओ। ये भारत के तमाम लोग तुम्हारे नतमस्तक हो जाएंगे, तुम्हारे को सैल्यूट करेंगे। आज जो कहते हैं ना आतंकवादी का धर्म नहीं होता, आतंकवादी यही होता है, तुम अपना इज्जतमान बनाओ। क्यों लादेन जैसों के नाम पे कालक पुती हुई है? बनो ऐसे बच्चे। आज हमारे स्कूलों में भी कलाम साहब की फोटो होती है, हमारा फक्र होता है। हम कहते हैं हम कलाम के देश से, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के देश से, हम गुरु गोविंद सिंह जैसी पावन भूमि में जो पैदा हुए उस देश से, हम राणा महाराणा प्रताप के देश से। हम तो गर्व से कहते हैं, आप लोग भी तो बोलो यार। अब्दुल कलाम साहब इस्लाम के लिए समझ लो सबसे अच्छा इंसान था, जिसने इस्लाम का नाम इतना रोशन किया। लेकिन हम उसका नाम ना लेकर के हम बाबर, हुमायूं, औरंगजेब इसमें उलझे हुए हैं। अभी भाई साहब ने कहा के गया कि भाई बीजेपी के आने से पहले सब कुछ ठीक था, बीजेपी
जैसे आई है, जब जब चुनाव आता है तब तब ऐसे माहौल में। दो मैं तो पीछे ज्यादा जाता ही नहीं तो कहेंगे बहुत पीछे चले गए। मैं 2004 से 14 की बात कर लेता हूँ। मुंबई ब्लास्ट कौन कर रहा था? बीजेपी थी। गुवाहाटी में ब्लास्ट कौन कर रहा था? बीजेपी थी। पंजाब ब्लास्ट कौन कर रहा था? बीजेपी थी। दिल्ली ब्लास्ट बीजेपी थी। ट्रेन में ब्लास्ट बीजेपी थी। ताज होटल में ब्लास्ट 26/11 बीजेपी थी। आप बताइए कश्मीर में हिंदुओं का पलायन कौन थी? बीजेपी थी। वायुसेना के चीफ को मारी गोलियां कौन थी? बीजेपी थी। आप बताइए सरोजनी नगर मार्केट में ब्लास्ट बीजेपी थी। लिबर्टी सिनेमा हॉल में ब्लास्ट बीजेपी थी। ये किसके कार्यकाल में बम ब्लास्ट हो रहे थे? हैं? सेना कश्मीर में पत्थर खा रही थी, उसके हेलमेटों को लातें मारी जा रही थी। और एक सरकार जो अपने आप को वेल एजुकेटेड कहती थी, जिनके परिवार के 4-4 प्रधानमंत्री हुए, सेना का शौर्य नहीं दिखा उनको। और सेना पत्थर खा रही है और ये मूर्ख देख रहे हैं दिल्ली में बैठ करके। सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, कोई भी अरा गोली मारे सेना का जवान शहीद हो जाता था इनके कार्यकाल में। आज मोदी ने बुलेट प्रूफ जैकेट दिया। आज मोदी कहता है तुम्हारा खुली छूट है, गोलियों का हिसाब मत देना, पूरी खत्म कर देना साले आतंकवादियों के पास। ये मोदी है जो दिवाली वहां मनाता है और ये दिवाली कहां मनाता है? बैंकॉक और इटली में जाकर के। ये देश चलाएंगे? यहाँ देश चल रहा होगा और ये नेता बैठे होंगे इटली और अमेरिका के अंदर जाकर के। हम सब भुगत रहे होंगे, आज से पहले भुगता है। पूछो जिनके परिवार के लोग मर गए ट्रेनों के अंदर, बम ब्लास्टों के अंदर, कभी जाकर के पूछना। पहले ये पिक्चर के बॉलीवुड के स्टारों को देते थे भारत रत्न, अर्जुन रत्न। आज जाकर के देखो गरीब लोगों के जो गांव में जाकर के सेवा काम करते हैं उनको बुलाया जाता है और उनके आप कपड़े देख के पहचान लोगे कि ये लोगों ने कितनी मेहनत करी। अपने तन पे पूरा कपड़ा नहीं है लेकिन अपने क्षेत्र के लिए कितना काम किया। नरेंद्र मोदी वो चीज है कि कह रहे हैं कि अगर ज्योति के जगह पर कहीं जोया मलिक होती तो पूरा बीजेपी वाले छाती पे ले लेते, सीना फाड़ फाड़ के चिल्लाते। इनसे पूछिए ज्योति मल्होत्रा तो तुम इतना चीख चीख के बोल रहे हो। नेहा सिंह राठौर भी तो बोलो। नेहा सिंह राठौर का नाम क्यों नहीं ले रहे आप लोग? क्यों नहीं ले रहे? जो रातों रात सुपरस्टार बनी हुई है वहां की, जो सेना के शौर्य पे सवाल उठा रही है, जो कहती है मेरे अकाउंट में 519 रुपए हैं, 500 मैंने तबले वाला को दे दिया, 19 रुपए मेरे अकाउंट में, और कपिल सिब्बल हायर कर रही है। किसी एक विपक्ष के नेता ने नेहा सिंह राठौर पे टिप्पणी करी है तो मुझे बताइए। किसी एक ने नहीं करी होगी। साहब क्या बात कर रहे हो? यही दोगलापन है। आज नरेंद्र मोदी के जितने नेता और रेखा गुप्ता से लेकर बड़े बड़े नेता सब तिरंगा लेकर के जो सेना के जवान शहीद हुए उनकी यात्राओं में दिख रहे हैं। जो सेना शौर्य दिखाकर गई उनके सम्मान में लगे हुए हैं। कांग्रेस के नेता कहां लगे? कन्हैया कुमार, भारत तेरा टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। है कितना अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। कश्मीर में सेना बलात्कार करती है, वो कन्हैया कुमार जो बोलता था उसके साथ लगे। ये देश के वफादार होंगे यार। कौन से युग में जी रहे हैं तो देख लो। युवाओं का देश है, एडवांस टेक्नोलॉजी में जी रहा है। आजकल फोन हर बच्चे के पास है। इनके कार्यकाल में था? इनके वो नेहरू जी ने बोला, राजीव गांधी ने बोला 1 रुपया भेजता तो 10 पैसा जाता है। अरे बिहार में चुनाव है, चुनाव खत्म होते ही सब शांत हो जाएगा। पूरा मामला यही करवा रहे हैं क्या? फिर बंगाल तो में भी है, नहीं फिर बंगाल में है, फिर हिमाचल में आएगा, फिर तमिलनाडु में आएगा, फिर दिल्ली में भी आएगा, फिर कर्नाटका में भी आएगा, फिर राजस्थान में भी आएगा। हर साल चुनाव चलते हैं। जब मोदी कहता है 1 नेशन 1 इलेक्शन लाओ तो ये बहिष्कार क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? हर साल किसी ना किसी राज्य में होगा। इतना बड़ा भारत है, कहां पे करोगे? 29 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित राज्य हैं, कहां इलेक्शन होगा? आप रोक लोगे क्या? राहुल गांधी ये भी तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बताकर ऑपरेशन सिंदूर किया गया। मतलब किसी को मैं मारने जा रहा हूं, उसे बताऊंगा भैया घर में सावधान रहियो, 15-20 लोग इकट्ठे कर लियो, मैं तुझे मारने आ रहा हूं। ये राहुल गांधी बोल सकते हैं। जो तो वो कहते थे ना जो आलू से सोना, वो राहुल गांधी ने कहा था। मुझे लगता है वो उसी ने ही कहा था। ऐसी बेचुकी बातें कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान को फोन करेंगे नरेंद्र मोदी जी, हाँ भाई मुनीर तेरे पाकिस्तान आ रही है, सेना संभल के रहियो, वो पहले ही अलर्ट हो जाएगा। उसके आतंकवादी पहले ही भाग जाएंगे। ये इनके काम में होता था। जिन्होंने गांधी यही तो कह रहे हैं कि ऐसा ही किया। तभी तो मनमोहन सिंह जी ने बुलाया था आतंकवादी को, अपने घर में सम्मान दिया था। इन्होंने ये आतंकवादी के लिए रात को 2-12 बजे सर्वोच्च न्यायालय खुलवा दिया था कि फांसी नहीं होनी चाहिए। आप इनसे क्या पूछोगे यार? आप इनसे क्या उम्मीद लगाओगे? है महात्मा गांधी, उन्होंने सरनेम दे दिया। उसके बाद ये चले आए राष्ट्रपिता। अरे हमारे पिता हमारे घर बैठे हैं भैया, काम करो तो बनाएंगे। गुरु गोविंद सिंह साहिब को फखर से कहते हैं अपना पिता, इनको क्यों कहेंगे पिता हम? उसके बाद चाचा नेहरू, गुलाब का चाचा। हमने रिश्तेदारी बनाने के लिए तुम्हें चुना है, देश में काम करने के लिए चुना है। बेटी आ गई, फिर आयरन बेटी है जी, हमने कहा बेटी बन। उसके बाद दिल्ली में बेटा आ गया केजरीवाल। वक्फ बोर्ड पे सुनवाई हो रहा है। कपिल सिब्बल साहब कहते हैं कि भाई इनके अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हरण हो रहा है, छीना जा रहा है। 0 रुपए तो देते हैं ये पैसा। मैं कह रहा हूँ अल्पसंख्यक का सुनना है, SC दलित जो हमारे भाई है ना, उनको दो जाकर के, जो आज भी झुग्गी के अंदर रह रहे हैं, पंखा तक नहीं है, वो बेचारे 76 सालों से ऐसे ही रह गए इनकी दोगली मानसिकता के चलते। जाकर के देखो
खाने का उनको वो नहीं है, और उनके नाम पे हजारों करोड़ रुपया दिया जाता है आरक्षण के नाम पे, और उनकी हालत जाकर के देखो, आपका रोना आ जाएगा जब आप देखोगे चावल में पानी डाल के खा रहे हैं। हमारे माँ बाप हमें बोलते हैं ना कि भैया आज सब्जी नहीं बनी, चावल में पानी डाल लो, हम मरना मंजूर करेंगे, क्योंकि हमारे को शरीर अलाउड नहीं करेगा, हम खाना ही पसंद नहीं करें। लेकिन वो सोचो बेचारे क्या मजबूरी में जी रहे हैं आजाद भारत के अंदर, जहाँ सबसे ज्यादा योगदान है इन भाइयों का। और राहुल गांधी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इनके खड़गे जी दलितों के नेता हैं, अध्यक्ष है, बहुत बड़ी ताकत है। कितने दलितों का इन्होंने संग वो किया है, कितने दलित इनके राज के अंदर उभर गए, मुझे बताइए इनके क्षेत्र में ही। सही है, सही है। कपिल साहब ये भी कहते हैं कि भाई अल्पसंख्यकों के धार्मिक मामलों में बहुसंख्यकों का होने की क्या जरूरत है। हाँ, पैसा दो इनको, उसके यहाँ से टैक्स लो, उधर दो। ये गौरी शंकर मंदिर टैक्स देगा और अल्पसंख्यकों का फायदा होगा, है हमारे गुरुद्वारे देंगे पैसा, इनका फायदा होगा, हम GST देंगे, फायदा इनका होगा। हमारे यहाँ पे फिर क्यों लिखा, हमारे यहाँ मूर्ख लिखवा दो, फिर हिंदुओं के लिखवा दो। वो 55 लाख बच्चे पाकिस्तान से आएंगे, पालेंगे हमने जिम्मेवारी लिए रखी है क्या? हम दो हमारे 2 पे आ गए, हम 2 हमारे 1 पे आ गए, इनकी 55 लाख की हम ले ले, 14 से कम नहीं होते। क्या करोगे आप भैया? दान उतना करो जितना पॉकेट अलाउ करे, जेब को निछावर करके दान करोगे तो आपको दान मांगना पड़ जाएगा थोड़े दिन बाद।